Sugar, how you get so fly? तो भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अपने पीसी को डुअल बूट कर रहा था, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना ली जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये कंप्लीट लाइनक्स ओएस है जिसको सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले खोलिए linuxmint.com। उसमें क्लिक करिए डाउनलोड टैब पे। डाउनलोड टैब पे जब आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि 4 टाइप के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स में आता है। तो चारों के अपने अपने यूआई हैं। मुझे सबसे अच्छा सिनेमन NKDE लगता है, बट सिनेमन का स्टार्ट मेन्यू थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, तो मैं उसका 64 बिट वेरिएंट डाउनलोड करूँगा। आप अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए अपना। देन आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगी। आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से करिए, एंड टॉरेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर टॉरेंट लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आप आते हैं इसको बूटेबल बनाने वाले टूल पे। तो बूटेबल बनाने वाले टूल के लिए सबसे बेस्ट है रूफस। तो रूफस की वेबसाइट पे जाइए, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एज़ यूजुअल। देन उसमें जाके देखिए आप लोग को एक रूफस पोर्टेबल नाम की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए एंड उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसे बूटेबल। रूफस को ओपन कर लीजिए, जिस पीडी को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन क्रिएट अ बूटेबल डिस्क यूजिंग को FreeDOS से ISO पे कर दीजिए एंड बगल में डिस्क आइकन सिलेक्ट करके ब्राउज़ करके अपना Linux Mint की ISO सिलेक्ट कर लीजिए। अगर Linux Mint बूटेबल बना रहे हैं तो Linux Mint, नहीं तो कोई भी Linux, सबका मेथड सेम ही है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा। तो अब चलिए बनाते हैं अपनी हार्ड डिस्क में स्पेस जिसमें Linux इंस्टॉल करनी है। तो अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करिए डिस्क मैनेजर। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, उसे खोल लीजिए। उसमें आप लोग देखेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क एंड उसके पार्टीशंस कैटेगराइज्ड फॉर्म में लोडेड हैं। तो जिस पार्टीशन में से आप स्पेस निकालना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए। उसमें एक ऑप्शन आएगा श्रिंक वॉल्यूम का, उस पर क्लिक करिए। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो कैलकुलेट करेगा कि कितनी वॉल्यूम आप अलग कर सकते हैं उस पार्टीशन से। तो देखिए मेरा 99 GB में से ये बता रहा है 37 GB आप सेपरेट कर सकते हैं, मतलब मैं एक 37 GB का अलग पार्टीशन बना सकता हूँ। तो आपके में भी ऐसा ही कुछ शो करेगा, आप अपने हिसाब से अपना पार्टीशन बना लीजिए। बाकी मैं नहीं बनाऊँगा बिकॉज मैंने एक सेपरेट हार्ड डिस्क ही लेके रखी है इसके लिए। तो आप अपना डाटा डाल के श्रिंक पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। एक अलग पार्टीशन बन जाएगा जिसको आपको छूना नहीं है। एंड या अपनी हार्ड डिस्क का बैकअप बना लीजिएगा। वैसे तो डाटा जाएगा नहीं, बट स्टिल एनीथिंग कैन हैपन। चलिए चलते हैं अब अपने बायोस पे, क्योंकि उस पर हमको बूटेबल डिवाइस प्रायोरिटाइज़ करानी पड़ेगी ताकि लाइनक्स इंस्टॉल कर पाएँ। तो अगर आपका मॉडर्न पीसी होगा तो एक स्पेसिफिक की होगी। मेरे इंटेल के बोर्ड के लिए F10 है जिससे मैं डायरेक्ट PD बूट कर सकता हूँ। बट अगर पुराना पीसी है तो ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल गाइड है। तो उसमें बूट में जाइए एंड उसमें अपनी डिवाइसेस प्रायोरिटाइज़ करा दीजिए। रिमूवेबल डिवाइस टॉप पे, HDD सेकेंड नंबर पे, एंड बाकी सब जैसे भी हो। एंड HDD में जाइए अगर है ऑप्शन तो। उसमें अगर आपकी पेनड्राइव शो कर रही है तो उसे टॉप पे कर दीजिए, दैट्स इट। उसे सेव एंड रिबूट कर दीजिए। तो जैसे ही लाइनक्स बूट हो जाएगा पेनड्राइव से, वहाँ पे लेफ़्ट साइड एक DVD का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही सेटअप विजार्ड खुल जाएगा। देन उसमें पूछेगा इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उस पर टिक करिए बिकॉज वो मेजर सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं। देन उसके बाद इंस्टॉलेशन टाइप चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, समथिंग एल्स चूज़ करिए एंड नेक्स्ट करिए। देन आप उसमें देखेंगे पार्टीशन टूल खुल के आ जाएगा। तो मैं तो एक फ्रेश नई हार्ड डिस्क पे कर रहा हूँ, तो मैं तो सब कुछ रिमूव करके एक नया पार्टीशन बनाऊंगा। क्योंकि मैं दूसरी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपना बूट लोडर भी उसी में इंस्टॉल करूँगा। तो आप ये नीचे वाली सेटिंग ना चेंज करिएगा अगर आप दूसरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी। तो अब आप सिलेक्ट कर लीजिए वो ब्लैंक पार्टीशन जो हमने श्रिंक करके निकाला था, उस पर डबल क्लिक करिए एंड उस पार्टीशन की कन्फिग्स कुछ ऐसी रखिएगा। साइज़ को रखिए जितना आपने साइज़ निकाला है, ये MBs में आपको मेंशन करना है। तो मतलब 1 GB = 1000 MB, उस हिसाब से कर लीजिए। टाइप फॉर द न्यू पार्टीशन को प्राइमरी कर दीजिए एंड लोकेशन को बिगिनिंग ऑफ द स्पेस कर दीजिए एंड यूज़ एज को ext4 में कर दीजिए बिकॉज लाइनक्स ext4 पार्टीशन में ही इंस्टॉल होता है, NTFS में नहीं होता है। एंड माउंट पॉइंट // पे सेट कर दीजिए, दैट्स इट। अब ओके कर दीजिए।
एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा डायलॉग बॉक्स में स्वैप पार्टीशन के रिगार्डिंग। तो स्वैप पार्टीशन होता क्या है कि अगर आपकी रैम कम है, कम मतलब 2 GB से कम, तो आप एक सेपरेट पार्टीशन बना लीजिए। ext4 की जगह एक स्वैप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे होंगे तो कुछ प्रोसेस जाके स्वैप पार्टीशन में स्टोर कर जाएंगे, तो इसकी वजह से ऐप क्रैश नहीं होती एंड परफॉर्मेंस थोड़ी स्मूथ मिलती है। बट अगर आपकी रैम 4 GB या उससे ज़्यादा है तो इसको इग्नोर करिए, देन ओके पे क्लिक करिए एंड वो पूछेगा डू यू वांट टू फॉर्मेट, यस यू वांट टू फॉर्मेट, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन दैट्स इट। वो आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा एंड लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछेगा, जस्ट लाइक विंडोज सेटअप। देन आपका नेम और पासवर्ड, बट विंडोज़ की तरह इसे आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लाइनक्स में ये डालना ही पड़ता है। तो अपना सेटअप कर लीजिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपका लाइनक्स इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही पीसी रिबूट होगा ये आपसे पूछेगा कि आपको लाइनक्स में बूट करना है या विंडोज़ में बूट करना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद यू आर गुड टू गो, आपका पीसी डुअल बूट हो गया। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, एंड अगर मज़ा आ गया तो सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी होगी, उसे भी बजाना ना भूलें। टिल देन टाटा।